रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओची 5 एल्डर्स का पीछा कर रहा होता है। वो पांचों बर्निंग ह्यूमन सेक्टर से होती हैं और वो लोग यहाँ पर एक ड्रैगन का शिकार करने के लिए आए हैं। ज़ाओची वहीं पर उनके पास ही जाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है तो उनमें से एक उसे नोटिस कर लेता है। वो अपने ग्रेट एल्डर से कहता है, ग्रेट एल्डर, मुझे अभी भी महसूस हुआ है कि एक लड़का हमारा पीछा कर रहा है। वो वहाँ पर पत्थर के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर है। वो तो सिर्फ अपनी एलिमेंट्री मिस्टिक राम पर है। लगता है कोई छोटा सा कीड़ा हमारा पीछा कर रहा है ताकि उसे यहाँ से कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर किसी मिस्टिक बीस्ट को मार देते हैं, उसकी बची कुछ हड्डियां भी उसे मिल जाएं तो उसका काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर उस लड़के को मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है तो आप मुझे ऑर्डर्स दें, मैं अभी उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। एल्डर उसे कहते हैं, तुम्ही तो कहा कि वो भी सिर्फ अपनी एलिमेंट्री राम पर है, तो हमें किसी ऐसे कमजोर लड़के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी कमजोर लड़के को मारेंगे तो इससे हमारा नाम खराब होगा, क्योंकि हम लोग काफी हाई लेवल पर हैं। ज़ाओची भी उनकी बातें सुन लेता और कहता है, इन लोगों ने तो मुझे बहुत ही जल्दी ढूंढ भी लिया। मुझे लगा था कि मैं छुपकर इनसे कुछ न कुछ फायदा हासिल कर सकता हूँ। ज़ाओची कहता है, मैं यहाँ से वापस इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे यहाँ से काफी सारा फायदा हो सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर रुकना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रुकूंगा तो ये पांचों एल्डर मुझे ही मार डालेंगे। ज़ाओची जैसे वहाँ से वापस मुड़ने लगता है उसी वक्त उसे एक जोरदार झटका लगता है। वो अपने हार्ट के ऊपर हाथ रख लेता है और साथ ही उसके जो हिमली मिस्टिक बीड होता है वो भी चमक रहा होता है। ज़ाओची कहता है, ये तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई चीज मुझे अपनी तरफ खींच रही है, कोई चीज मुझे बुला रही है। साथ ही ज़ाओची अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथ के ऊपर जो हिमली पॉइजनस बीड होता है वो चमक रहा होता है। ज़ाओची कहता है, अब इसके साथ क्या मसला है, क्योंकि ये ऐसे डिवाइन ट्रेशर्स की तरफ इशारा कर सकता है तो उसका हाथ से सामने की तरफ इशारा करता है। ज़ाओची कहता है, लगता है कि वो स्पेशल चीज वहाँ पर सामने है, ऊपर से मुझे ये बुलावा आ रहा है, कोई चीज मुझे वहाँ पर बुला रही है। ज़ाओची कहता है, तो मुझे वहाँ पर जाकर देखना ही पड़ेगा कि वहाँ पर क्या है। अपने हिमली मिस्टिक बीड के अंदर से स्टार हर्ब को बाहर निकालता है, जिसकी मदद से वो इनविंसिबल हो सकता है। लास्ट टाइम इसने 2 जड़ी बूटियां रखी थी, एक को खा लिया था जब ये अपने ज़ाओलोंग को मारने के लिए गया था और दूसरी वाली अभी इसके पास थी। ज़ाओची कहता है, ये जड़ी बूटी बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन क्या किया जा सकता है, मुझे इसे खाना ही पड़ेगा। अगर मैं उस ड्रैगन या फिर इन पांचों मास्टर्स की नजर से बचे बिना वहाँ पर जाकर उस ट्रेजर को देखना चाहता हूँ तो मुझे इसको खाना पड़ेगा। ज़ाओची जल्दी से अपनी उस स्टार हर्ब को खा जाता है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ड्रैगन की गुफा का दिखाया जाता है। एक बड़ी सी पहाड़ी के अंदर एक गुफा होती है। वो पांचों मास्टर उस गुफा के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं, लगता है कि हम लोग इस जगह पर पहुंच आए हैं, उस ड्रैगन की यही गुफा होगी, वो ड्रैगन यहीं पर अंदर ही होगा। उनमें से एक एल्डर कहता है, हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी, इस बड़ी सी गुफा के अंदर मुझे महसूस हो रहा है एक बड़ा सा मिस्टिक बीस्ट है जो कि फायर टाइप का है, उसके पास फायर टाइप के एट्रीब्यूट है। वो सभी लोग उस गुफा के अंदर नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पर कुछ ट्रैप्स हो सकती हैं। तो उनमें से एक एल्डर कहता है, चलो ठीक है, फिर हम लोग उस ड्रैगन को ही बाहर बुला लेते हैं। वो अपनी बड़ी सी तलवार को निकालते हैं और अपनी तलवार को घुमाते हुए अपने फायर एट्रीब्यूट को यूज करते हैं और फायर का एक बड़ा सा ड्रैगन बनाते हैं और उसके साथ ही गुफा के बाहर एक अटैक करते हैं। गुफा के बाहर एक बहुत जबरदस्त धमाका होता है। ऐसे वहाँ पर गुफा के बाहर एक धमाका होता है, उसी वक्त गुफा के अंदर ड्रैगन की आंखें चमकती हैं और वो एक जबरदस्त रोर लगाता है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ज़ाओची भी अपने कानों पे हाथ रख लेता है और कहता है, ये तो वाकई में बहुत ही पावरफुल ड्रैगन की रोर है। हालांकि मैं उस ड्रैगन की गुफा से बहुत ज्यादा दूर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर उसका किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। ग्रेट एल्डर चिल्लाकर बाकी के साथियों से कहते हैं, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, वो बड़ा ड्रैगन बाहर आ रहा है। ड्रैगन वहाँ पर अपनी गुफा के अंदर से अपने मुंह से फायर छोड़ता है और उन सभी के ऊपर अटैक करता है। तो वो सभी लोग जल्दी से साइड पर हट जाते हैं। तो ड्रैगन अपनी गुफा से बाहर निकल आया है। एक फायर टाइप का ड्रैगन है और इसके मुंह से फायर निकलती है। ड्रैगन बात भी कर सकता है। वो उनसे कहता है, तुम कमीने इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस किंग की नींद को खराब करने की। ग्रेट एल्डर उस ड्रैगन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, ये खबर तो वाकई में बिल्कुल सही निकली। हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पर हमारा सामना एक रियल ड्रैगन के साथ होगा, ये तो एक रियल ड्रैगन बीस्ट है। ग्रेट एल्डर ड्रैगन से कहते हैं, तो मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम एक रियल ड्रैगन हो। तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपने आप अपनी बॉडी से अपना ड्रैगन कोर निकाल कर मुझे दे दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। जबकि वो ड्रैगन उसे कहता है, तुम सभी इंसान बहुत ज्यादा लालची हो, तुम्हें मेरा ड्रैगन कोर चाहिए, तुम्हारी लालच के चलते तुम लोग यहाँ तक पहुँच आए, तो तुम्हें अपनी लालच की सजा जरूर मिलेगी। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। ड्रैगन अपनी पूरी बॉडी को फायर से कवर कर लेता है और उनसे कहता है, लालची इंसानों, मैं तुम सभी को यहीं पर जलाकर खाक कर दूंगा। यहाँ पर 5 एल्डर होते हैं, वो पांचों अलग अलग साइड से उसके ऊपर अटैक करते हैं, जबकि ड्रैगन अपने मुंह से फायर बॉल्स छोड़ रहा होता है। ग्रेट एल्डर और बाकी के सभी लोग उसकी फायर बॉल्स को ब्लॉक करते हैं और कहते हैं, ड्रैगन की फायर तो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो ये सारे के सारे फायर बर्निंग सेक्टर से हैं, इसी वजह से इनके पास भी फायर की टेक्निक्स हैं। ग्रेट एल्डर जल्दी से अपनी तलवार निकालते हैं और अपनी फायर स्वॉर्ड मेथड को यूज करते हुए बहुत सारी स्लैशेस लगाते हैं उस ड्रैगन के ऊपर, जबकि ड्रैगन अपने पंख को सामने करते हुए उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है। ग्रेट एल्डर अपने बाकी के साथियों से कहते हैं, सभी लोग इसी मूव को यूज करो, अपनी फायर स्वॉर्ड मेथड को यूज करते हुए चारों तरफ से इसके ऊपर अटैक करो। वो चारों उसे कहते हैं, ठीक है ग्रेट एल्डर। वो सभी लोग ड्रैगन के चारों तरफ फैल जाते हैं, अपनी फायर टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर बार बार अपनी फायर
फायर टेक्निक के साथ अटैक करते हैं। वो ड्रैगन के ऊपर बहुत सारे फायर अटैक्स करते हैं। लिन फेंग भी चलता हुआ उसकी गुफा के करीब जा रहा होता है। लिन फेंग कहता है वो लोग काफी दूर फाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी बैटल के अंदर से जो हीट निकल रही है वो तो बहुत ज्यादा है। जाओ जी कहता है पर जितना मुझे दिखाई देता है ये ड्रैगन उन पांचों एल्डर्स के हाथों से हारने वाला है, क्योंकि ये ड्रैगन उनके सामने नहीं टिक पाएगा। मॉली बाहर निकलती है और उसे कहती है तुम बेवकूफ हो, ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें इस ड्रैगन को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। ये ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल है। ड्रैगन्स की इंटेलिजेंस इंसानों के बराबर होती है और बाज दफा तो इनकी इंटेलिजेंस इंसानों से भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस वक्त जिस ड्रैगन को तुम देख रहे हो जो कि इन एल्डर से फाइट कर रहा है, ये ड्रैगन यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है। ये इतना कमजोर है नहीं जितना ये अपने आप को शो करवा रहा है। इसने अपनी पावर्स को छुपाया हुआ है। बर्निंग ह्यूमन सेक्टर के एल्डर्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये ड्रैगन एक रियल ड्रैगन है। ना सिर्फ ये एक रियल ड्रैगन है बल्कि इसका कल्टीवेशन लेवल भी एम्परर लेवल पर है। जाओची उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ये ड्रैगन अपनी कल्टीवेशन में एम्परर लेवल पर है। इसका मतलब यह है कि ये पांचों एल्डर्स मिलकर भी इसको नहीं हरा पाएंगे। ड्रैगन तो इन इंसानों से भी ज्यादा धोखेबाज निकला जो कि अपनी पावर्स को छुपाकर इनसे फाइट कर रहा है। जाओची जैसे जैसे चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, उसी वक्त उसे और भी ज्यादा फीलिंग आना शुरू होती है। जाओची कहता है मुझे लगता है कि मुझे जो चीज अपनी तरफ बुला रही है वो बहुत ज्यादा करीब है। तो सामने की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो जो भी चीज है वो उस ड्रैगन के घोंसले के अंदर है, यानी कि उसी केव के अंदर। जाओची कहता है तो मुझे उस ड्रैगन की डेन के अंदर जाना पड़ेगा। पांचों एल्डर अभी भी उस ड्रैगन के साथ फाइट कर रहे होते हैं और उसे उन सभी को उस ड्रैगन से फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। जाओची जैसे तैसे करते हुए उस ड्रैगन के घोंसले के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और वहीं पर एक पत्थर के पीछे छुपा होता है। मॉली जाओची से कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हारे दिमाग में क्या घुस गया है जो तुम भागते हुए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ड्रैगन के घोंसले के अंदर घुसना इतना ज्यादा आसान है? अगर उन लोगों की फाइट के दौरान कोई भी अटैक तुम्हारे ऊपर गिरा तो तुम मरोगे। तो उम्मीद करो कि उनके अटैक के गिरने से पहले ड्रैगन तुम्हें ना देख ले। जाओची उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो ड्रैगन अपनी कल्टीवेशन में एम्परर लेवल पर ही क्यों ना हो, मैंने स्टार हब को यूज करके अपने आप को इनविंसिबल किया हुआ है, वो भी मुझे देख नहीं सकता। ड्रैगन की केव के अंदर कोई ऐसा खजाना है जो कि मुझे चाहिए, वो मुझे बुला रहा है, इसी वजह से मुझे उस खजाने को देखने के लिए जाना ही पड़ेगा। मॉली जाओची से कहती है जितना मुझे तुम्हारी स्टार हब के बारे में पता है कि इस जड़ी बूटी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा जैसे तुम्हारे ऊपर कोई अटैक लैंड करेगा। तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि वो ड्रैगन कहीं तुम्हें देख ना ले और उस ड्रैगन की आग तुम्हारे ऊपर गिर जाए और अचानक से तुम्हारे ऊपर से ये इनविंसिबल शील्ड है जो खत्म हो जाएगी। जाओची उसे कहता है क्या तुमने इस बात को नोटिस नहीं किया, वो ड्रैगन अपने घोंसले से काफी दूर जाकर फाइट कर रहा है और कोई भी अटैक अपने घोंसले की तरफ नहीं आने दे रहा है। इसका मतलब यह है कि उसके घोंसले के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल है जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसका घोंसला यहाँ पर बर्बाद हो। मुझे जरा भी परेशानी नहीं है, मैं आसानी से वहाँ पर जा सकता हूँ। मॉली उसे कहती है लेकिन मुझे अभी भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि वो ड्रैगन अपने फायरबॉल को तुम्हारे पर फेंक दे या फिर गलती से वो फायरबॉल तुम्हारे पर गिर जाए। जाओची उसे कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही अपशुगनी वाली बातें कर रही हो। क्यों लगता है कि मैं इतना ज्यादा अनलकी हूँ कि इतनी बड़ी बैटल फील्ड में उसका फायरबॉल सिर्फ मेरे ऊपर ही आकर गिरेगा। जाओची अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त वो फाइव एल्डर जब उसके साथ फाइट कर रही होती है तो उसी वक्त ड्रैगन का एक फायरबॉल सीधा जाओची की तरफ आता है। जाओची कहता है ये क्या, हमारी जुबान तो बहुत ज्यादा काली है, एक फायरबॉल मेरी तरफ ही आ रहा है और वो जल्दी से जंप करते हुए उसको अवॉइड करता है। जाओची उसको अवॉइड करने के बाद कहता है ये तो बहुत ज्यादा क्लोज था, अगर मेरे ऊपर गिरता तो मैं तो यहीं पर मर जाता। जाओची कहता है चलो शुक्र है कि मेरे रिफ्लेक्सेस बिल्ली की तरह बहुत ज्यादा तेज हैं और मैंने जल्दी से उस अटैक को अवॉइड कर लिया। फिर साथ ही जाओची को वहाँ पर खुशबू आती है। जाओची कहता है यहाँ पर भुने हुए मीट की खुशबू क्यों आ रही है? अपने आसपास सूंघना शुरू करता है और कहता है लगता है कोई यहाँ पर मीट को भून रहा है। मॉली चिल्लाकर उसे कहती है बेवकूफ कहीं के, जल्दी से अपने पिछवाड़े पे देखो, तुम्हारा पिछवाड़ा जल रहा है। जाओची भी चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ये क्या, मेरा पिछवाड़ा तो वाकई में जल रहा है और वो आग को बुझाना स्टार्ट करता है। आग बुझाने के बाद जाओची सामने की तरफ देखता है और कहता है इस ड्रैगन के घोंसले के बाहर कोई भी ट्रैप नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई और दूसरा मिस्टिक बीस्ट है, ये सेफ है। अब मुझे बड़ी स्पीड से भागते हुए घोंसले के अंदर जाना होगा। उस पत्थर को छोड़कर बड़ी स्पीड के साथ अब सीधा घोंसले की तरफ आगे बढ़ रहा है। जाओची कहता है मैं यहाँ से वापस नहीं मुड़ सकता, पत्थर से इस घोंसले तक का फासला काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी स्पीड को यूज करते हुए उस ड्रैगन की नजर में आए बिना इस घोंसले के अंदर जा सकता हूँ। जाओची का हिसाब बिल्कुल ठीक होता है। जाओची बड़ी स्पीड के साथ उस घोंसले के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे वो घोंसले के अंदर जाता है उसी वक्त ड्रैगन उस तरफ देखता और कहता है मुझे अभी भी कुछ महसूस हुआ जैसे कि कोई चीज मेरे घोंसले के अंदर गई है। ड्रैगन अपनी केव की तरफ देख रहा होता है कि उसी वक्त ग्रेट एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि फाइट के दौरान अपने घर की तरफ देखना चाहिए? साथ ही ग्रेट एल्डर अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर एक जबरदस्त स्लैश लगाते हैं। ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं अगर तुमने इस फाइट पर ध्यान नहीं दिया और फाइट के दौरान दूसरी तरफ देखते रहे तभी नहीं चलेगा कब मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। ड्रैगन अभी भी इसी बारे में सोच रहा होता है। ड्रैगन कहता है मैंने वहाँ पर किसी को तो जाते हुए देखा है, यहाँ पर फाइट की वजह से मुझे यहाँ पर चीजें दिख रही है जो दिखनी नहीं चाहिए। जो भी हो मुझे यहाँ पर इस फाइट को जल्दी से खत्म करना होगा ताकि मैं वापस से अपनी केव में जाकर देख सकूं क्या वाकई में वहाँ
वहाँ पर कोई गया है या नहीं, कहीं कोई मेरा खजाना तो नहीं चोरी करने वाला। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर वहाँ पर कौन सा खजाना है जो कि हमारे जाओची को मिलने वाला है। तो एपिसोड 19 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।